नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ ने घोषणा की है कि इस साल रूस की अर्थव्यवस्था दुनिया की तमाम विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी, अमेरिका से भी आगे। आईएमएफ का कहना है कि इस साल रूस की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2 रहने का अनुमान है। यह अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि विकसित देशों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सवाल उठता है कि पिछले 2 सालों से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से रूस दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बनकर इस साल उभरेगी। विकसित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब से भी ज्यादा रूस की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। चलिए हम इस वीडियो में इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईएमएफ क्या है, जिन्होंने ये अनुमान लगाया है कि रूस दुनिया की सभी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। तो आईएमएफ 190 से ज्यादा देशों की एक संगठन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करती है। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था एक बैग से डूब जाए या कोई भी अर्थव्यवस्था एक अलग से रिएक्ट करने लगे तो इसका असर किसी भी अर्थव्यवस्था पर अगर निगेटिव असर पड़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खास करके अगर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि कहा जाता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो इस तरह की कई अर्थव्यवस्था, जैसे भारत भी आप पीछे नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आप कुछ होगा तो उसका असर दूसरे देशों पे भी पड़ता है। जैसे कि ले लीजिए क्रूड ऑयल वगैरह की सप्लाई रुक जाती है तो उसका असर दुनिया के देशों पर पड़ता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड का काम है कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था उसे स्थिर करके रखना और इसके साथ ही उन्हें लोन देना। अगर कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसको इमीडिएटली लोन की जरूरत है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को रिकवरी कर सके, नहीं तो वो डूब जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो उन्हें इमीडिएटली लोन भी प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इनके साथ ही सभी देशों की ग्रोथ रेट का आंकड़ा भी जारी करती है कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था किस स्पीड से बढ़ेगी। आईएमएफ का मानना है कि रूस की बढ़ती अर्थव्यवस्था का कारण तेल का निर्यात और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी है। यानी कहने का मतलब कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने युद्ध लड़के भी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए हैं, लेकिन ये दावे के पीछे की कहानी कुछ अलग है। कहानी कुछ अलग ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों कर रही है। इसके पीछे आईएमएफ ने कहा है कि रूस ने अत्यधिक तेल का निर्यात किया है, यानी तेल बेच बेचकर पैसे कमाए और उस पैसों का सरकारी खर्च में खूब इस्तेमाल किया। यानी कि बहुत ज्यादा युद्ध लड़ रहे तो गोला बारूद बम वगैरह बनाए हैं, और जब कोई भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ा। लेकिन इसका एक्चुअली आम नागरिकों को कितना फायदा होता है, चलिए हम जानते हैं। पीओए की एक रिपोर्ट में इकोनॉमिस्ट हार्वर्ड जे सैट कहते हैं कि रूस की बढ़ती अर्थव्यवस्था का राज उसके द्वारा बड़े पैमाने पर दिया जाने वाला राजकोषीय प्रोत्साहन है। यानी कि रूस की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसके पीछे का राज ये है कि सरकार बड़े लेवल पर राजकोषीय प्रोत्साहन दे रही है। वहीं रूस हाइड्रोकार्बन का बड़ा उत्पादक है। तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद हाइड्रोकार्बन पर कुछ खास तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई और यह लगातार रूस की राजकोष को भर रहा है। युद्ध की वजह से रूस अपनी आर्मी और हथियार पर भारी खर्च कर रहा है। इस वजह से भी रूस की अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिर दिख रही है और स्थिर ही नहीं बल्कि इसमें पहले से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट में इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी कंपनी की मिसाइल या गोली बनाने से बेशक इकोनॉमी ग्रोथ करती है और जीडीपी बढ़ती है, लेकिन नागरिकों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिलता है। इसके साथ ही आईएमएफ के डायरेक्टर अल्फ्रेड कैमर ने पिछले साल कहा था कि सेना पर राजकोषीय खर्च का बढ़ना थोड़े समय के लिए तो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये कारगर नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि रूस की अर्थव्यवस्था जो इतनी तेजी से ग्रोथ करती दिख रही है, इसके पीछे का जो कारण है वो काफी आश्चर्यजनक है। यानी कि रूस अपने कच्चे तेल, नेचुरल गैस को बेच बेचकर राजकोष में काफी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसों से गोला बारूद और आर्मी पे खर्च कर रहे हैं। उनके जो चीज है उनका काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे देश में उत्पादन बढ़ा है और यह मालूम पड़ता है कि देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन लंबे समय तक
यह विकास खोखला दिखता है और इसका आम जो जनता है देश की उसको कोई खास फायदा नहीं मिलता है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।